पुण्य का आश्रव किया है तो जहाँ जाओगे वहीं संपदा मिलेगी, और पाप का आश्रव किया है तो जितना चाहे सुरक्षा रखना, चली जाएगी संपदा, बचने वाली नहीं है। लेकिन पुण्य का उदय होगा तो वो धन मिलेगा जो धन तुम्हें धन्य बना देगा। धन तुम्हारे लिए जीवन को शांति देगा, संतोष देगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि जो दुर्जयता से, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, उस धन के लिए क्यों इतना परिश्रम करते हो। और आजकल तो धन बीमारी में लग जाता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। एक महिला कपड़े की दुकान पर आई, बहुत बड़ी अमीर थी, बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी में से उतरी और दुकानदार से बोली कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो। उसने पूछा आपको सस्ती साड़ी का क्या करना है, आप इतनी बड़ी गाड़ी में 50 लाख की तो गाड़ी में उतरी हो और सस्ती क्यों चाह रही हो। तो वो कहने लगी कि नौकरानी को देना है, नौकरानी की बिटिया की शादी है, कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो इसलिए चाहिए। और वो तो लेके चली गई। कहते हैं दूसरी एक गरीब औरत आई, फटे पुराने कपड़े पहनी थी और आई, अपने रुमाल में पुराने से बहुत जुड़े हुए नोट रखे थे, पुराने नोट थे, बड़े 1-1, 2-2, 5-5 के नोट थे, बहुत पोटली सी लाई बेचारी, और दुकानदार से बोली एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। उसने कहा तुम इतनी गरीब महिला अच्छी सी साड़ी के क्या करोगी। कहने लगे मालकिन की बेटी की शादी, उसे गिफ्ट करूंगी। आप समझ गए कि दौलत नहीं है तो भी जीवन की सारी कमाई कर इकट्ठी करके विचार कर रही है कि सेठानी की लड़की को एक महंगी सी साड़ी दूंगी, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, हमारी हल्की साड़ी क्या पहनेंगे। लेकिन वो अमीर औरत सोच रही है कि एक हल्की सी साड़ी दे दो नौकरानी की बेटी को। चाहिए तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत के साथ दिल मिले, क्योंकि दौलत कमाते टाइम इतनी मेहनत करते हो, इतना कठोर परिश्रम करते हो कि तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो जाता है। क्योंकि सबको जरूरी नहीं कि दौलत मिले। हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि लोह कसाय के कारण, लोभ के कारण आदमी धन इकट्ठा नहीं करता है, और कह दिया लोभ कसाय के कारण मर के नरक में जाता है। अति लोभ के कारण आदमी जीते जी भी न ढंग से खाता है न सोता है, क्योंकि धन का उपयोग हर की किस्मत में नहीं होता है। धन का उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। धन धन्य भी बना देता है और धन निर्धन भी बना देता है। कभी लोग कहते हैं बहुत बड़े आदमी, हमने कही बड़े आदमियों की बड़ी परेशानियां होती हैं, छोटे आदमी की परेशानी भी छोटी होती है, क्योंकि गरीब आदमी की परेशानी भी गरीब होती है, अमीर आदमी की परेशानी भी अमीर होती है ना, बड़ी होती है। जो ज़्यादा कमा लेता है उसको ज़्यादा चिंता होती है, और जो कम कमाता है उससे कम चिंता होती। गरीब से पूछो, बहुत गरीब होगा, कहेगा बस 2 टाइम की रोटी मिल जाए और 2 जोड़ी कपड़े मिल जाएं। और अमीर होगा, कहने लगे अभी तो 2 कोठी बनी है, कम से कम हर शहर में कोठी तो बन जाए। ध्यान रखना, 1 लख पूती 1.25 लख नाती, जा रावण के दिया नवाती। सोने सिखाई सोने सी लंके, और क्या कहते कोट सिखाई, जा रावण की खबर ना आई। सोने की लंका रावण ने भी बनाई थी, आपको पता है। सोने की लंका रावण ने बनाई थी, लेकिन रावण की कोई बात करने वाला नहीं बचा। और सोने के मंदिर भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे, सगर चक्रवर्ती जैसे ने उसको रक्षा के भाव लाए थे कि तुम इसकी रक्षा करना, यानी चारों तरफ खाई खोदना, क्योंकि धन संपत्ति परिवार ये मोह अकेले धन का नहीं होता है। सोचे लोग सिर्फ पैसे का मोह होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को हमने धन मान रखा है। जीवन धन के आगे सब धन बेकार हैं। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन सफल उसी का है जो किसी को देकर मरा, जो प्रभु को पा के मरा। क्योंकि धन देने के क्या है, हम लाए क्या थे, हमारा धन है क्या।
सिर्फ धन उसका होता है जो उसका उपयोग करता है, बाकी लोग तो चपरासीगिरी करके मर जाते हैं। आप समझ गए? चपरासीगिरी का मतलब है सिर्फ जोड़ते हैं। बड़ी अच्छी कुंद कुंद स्वामी ने कार्तिक अनुपेक्षा में भी बात कही है कि आदमी धन कमाता है लेकिन धन उसको पत्थर का कर देता है। वो धन को पत्थर का कर देता है क्योंकि अपन जोड़ जोड़ के रखते जाते हैं। पहले लोग जमीन में गाड़ देते थे, अब लॉकर में छोड़ जाएंगे। छोड़ तो जाओगे, लेकर कोई नहीं जाता है। तो कहते हैं कि धन कमाते टाइम यदि तुमने उपयोग नहीं किया तो क्या है, दूसरे का धन समझो, क्योंकि दूसरे के पैसे को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरे का धन, और आपको पता होगा दूसरे का धन हम सिर्फ देख सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरे का है। और अपना धन भी यदि सही उपयोग नहीं किया, विषय भोगों में लगा दिया, तो ध्यान रखना वो एक दिन दुर्गति ले जाएगा। और यदि हमने धन को कहा है बड़ भाग रत्नात्रय धरे, मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। क्या सम्यक दृष्टि भगवान से क्या कहता है, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को रत्नात्रय धन देना, क्योंकि बड़ भाग रत्नात्रय धरे। बड़ भाग चक्रवर्ती को भी नहीं कहा, बड़ भाग नारायण प्रति नारायण को भी नहीं कहा, लेकिन बड़ भाग कहा है जिनके पास रत्नात्रय का धन है वो बड़े भाग्य हैं उनके। क्योंकि धन कृपणता से आता है, धन कृपण कर जाता है। और दुनिया में यदि दुख कुछ है तो कृपणता का दुख है। जो मिला है उसे बांटो, तन मिला है सेवा में परोपकार में लगाओ। ऐसी सेवा भी नहीं करना। एक पादरी कह रहा था कि सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सेवा का पाठ पढ़ा रहा था। पता चला कि एक व्यक्ति 3 लड़कों को पाठ पढ़ाया, 3 लड़के आए, बोले हमने एक बुढ़िया की सेवा की। बोले क्या किया? बोले आपने कहा था कि कोई डूब रहा हो तो उबार लेना, कोई बूढ़ा हो तो उसको रास्ता पार करा देना, हमने पार कराया। तो बोले तुमने कैसे पार कराया? बोले एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। दूसरा बोला मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। 3 दोस्त थे, तीनों ने एक ही बात कही, हमने एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। तो पादरी कहने लगा क्यों 3 बुढ़िया थी क्या, तुमने तीनों को रास्ता पार कराया? बोले नहीं, बुढ़िया तो एक ही थी और वो तो पार करना भी नहीं चाहती थी। वो कह रही थी मुझे सीधे जाना है, आपने कहा था पार कराना है तो पुण्य लगेगा। मैंने पुण्य के पीछे उसको पार कराया, वो तो जा ही नहीं रही थी उठ के। मैंने उसे, वो तो सीधी जा रही थी, कह रही थी मेरा रास्ता सीधा है। हमने उठाया उसे, डंगा डोली की और दूसरे जगह पार कर दिया, ने रास्ता पार करा दिया, दूसरे रास्ते पे डाल दिया। ऐसा पार नहीं कराना, क्योंकि आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान। मैं नहीं चाहता जिन धर्म बिना चक्रवर्ती का होना, मैं नहीं चाहता जिन धन बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म सहित दरिद्री भी होना। कि भगवान से प्रार्थना करता है दर्शन पाठ में कि मैं चक्रवर्ती भी नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके दर्शन मुझे प्राप्त होते रहें, सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो, तो मैं दरिद्री होना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। कि दरिद्री भी हो जाऊँ तो कोई बात नहीं। पैसा कैसा होता है, अपनों को भुला देता है। क्योंकि जब पैसा होता है तो हम लोगों को नहीं पूछते हैं, और जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो लोग हमें नहीं पूछते हैं। तो जो कहते हैं पास पैसा होता है तो दूर का रिश्ता भी खास होता है, पास पैसा होता है तो दूर का रिश्ता भी खास होता है। गरीब आदमी आता है तो एक प्लेट भी कोई पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है। आपका पेट भरा होगा तो सब पूछेंगे, गरीबी में होगा तो बोले और कब जा रहे हैं।